2018 तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा का जायजा लेने राजनाथ सिंह जैसलमेर पहुंचे थे। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बात का फैसला लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा पर किसी भी कीमत पर आंच नहीं आने दी जाएगी। सीमा की हिफाजत के लिए उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड की स्थापना करने का भी ऐलान किया। होम मिनिस्ट्री ने एक टारगेट तय किया है कि इंडो पाक सीमा को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाए और 2018 तक, दिसंबर 2018 तक भारत पाक सीमा को पूरी तरह से सील करने का जो फैसला हम लोगों ने किया है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी एक्शन प्लान तैयार किया है वह एक्शन प्लान पूरी तरह से टाइम बाउंड है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान पर आज अमित शाह ने उन पर जबरदस्त पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहते हैं वो पाकिस्तान में मची हलचल देख लें। अमित शाह ने कहा कि जवानों के खून की दलाली की बात करके राहुल ने सेना की वीरता का अपमान किया है। मैं राहुल से पूछना चाहता हूं कि शहादत की दलाली कैसे होती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल को आलू की फैक्ट्री पर ही ध्यान देना चाहिए। उनकी किसानों पर समझ आलू की फैक्ट्री तक ही सीमित है। अमित शाह का इशारा यूपी चुनाव को लेकर किसान यात्रा पर निकले राहुल गांधी के एक भाषण की तरफ था। इसमें राहुल ने कहा था कि मैं किसानों के लिए आलू की फैक्ट्री नहीं खोल सकता क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। राहुल पर अमित शाह के हमले के बाद कांग्रेस तुरंत बचाव में आई। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तड़ीपार वाले बताएंगे कि राहुल में क्या खोट है। कपिल सिब्बल ने अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि जिनके खिलाफ मर्डर के केस हों, जिन्होंने जेल की हवा खाई हो, वो बताएंगे कि राहुल जी के मूल में खोट है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पलटवार के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल और कांग्रेस को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि कांग्रेस पर राहुल भक्ति का दौर चल रहा है। आज देशभक्त पर राहुल भक्ति भारी पड़ रही है। रविशंकर ने कहा कि कपिल सिब्बल और दिग्विजय जैसे लोग खूब बोलें क्योंकि वो जितना बोलते हैं हमारा वोट उतना ही बढ़ता है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कहा कि अमित शाह ने झूठ कहा कि 68 साल में सेना ने कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान पर रोटियां सेकने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने पूरे देश को शर्मसार किया है। राहुल गांधी के दलाली वाले बयान को आरएसएस ने मूर्खता बताया है। आरएसएस प्रचारक एमजी वैद्य ने राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। एमजी वैद्य ने कहा कि राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल ने सेना के बलिदान का मजाक उड़ाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की दलाली वाली टिप्पणी पर कड़ी आलोचना करते हुए सियासी दलों से अपने मतभेदों को अलग रखने तथा प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि बहादुरी से अभियान चलाने और नियंत्रण रेखा के पार स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का श्रेय सशस्त्र सेना के जवानों को दिया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सिर्फ सेना की पीठ ठोकी जानी चाहिए, नेताओं की नहीं। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पोस्टर लगवाकर इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बाद मायावती दूसरी नेता हैं जिन्होंने पिछले 2 दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए हैं। देश के सैनिकों पर अपमानजनक बयान देने के बाद बॉलीवुड एक्टर ओमपुरी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया है। ओमपुरी ने कहा, मैंने भारतीय सैनिकों के लिए जो कहा मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मैं सजा का हकदार हूं। मैं उरी हमले में शहीद के परिवार से माफी मांगना चाहता हूं। इसके बाद पूरे देश और सेना से माफी मांगता हूं।
पाकिस्तान की संसद में विपक्षी नेता शेरी रहमान ने पाकिस्तान के अलग थलग होने की बात मानी है। शेरी रहमान ने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान पर आतंकी देश होने का तमगा लगा है। उन्होंने माना कि भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग किया। सिरसा, सर्जिकल स्ट्राइक और सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान से लगातार संदेशों का आना जारी है। इस बार घटना सिरसा की है, जहां पर कश्मीरी सेबों की पेटियों से 2 सेब ऐसे निकले जिस पर स्केच पेन से भारत विरोधी नारे लिखे हुए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते फंसी एक शादी को आखिरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आशीर्वाद मिल गया है। जोधपुर के रहने वाले नरेश की शादी कराची की प्रिया के साथ तय हुई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से लड़की के परिवार वालों को भारत का वीजा नहीं मिल रहा है। इसे लेकर नरेश देवानी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट किया। अब सुषमा स्वराज का जवाब आया है कि आप चिंता न करें, हम वीजा दिलवा देंगे। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया है। सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि इस्लाम में ट्रिपल तलाक जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं की गरिमा ऐसी चीजें हैं जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। हलफनामे में मोदी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत में महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार देने से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या ट्रिपल तलाक का चलन खत्म होना चाहिए? देश में सभी नागरिकों के लिए जैसे कानून को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है। इन मुद्दों पर लॉ कमीशन ने देश में पहली बार आम जनता से राय मांगी है। लॉ कमीशन आयोग को अपनी राय से अवगत करा सकते हैं। आयोग ने कहा है कि इस कदम का मकसद कानूनों की बहुलता कायम करने के बजाय सामाजिक अन्याय को खत्म करना है। मुंबई के हाजी अली दरगाह ट्रस्ट पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दरगाह में महिलाओं की एंट्री पर बैन को गैर कानूनी बताया था। इस फैसले को दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें न मानने वाले राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को फंडिंग पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उन्हीं राज्यों को फंड दिया जाए जो लोढ़ा कमेटी की सिफारिश मानने का प्रस्ताव पारित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन 13 राज्यों को फंड मिला है वो इसका इस्तेमाल ना करें और प्रस्ताव पारित करने की सूरत में ही उन्हें फंड के इस्तेमाल की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर आईसीसी को लिखी चिट्ठी पर हलफनामा देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट अब 17 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली महिला आयोग भर्ती घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए समन किया है। मनीष सिसोदिया को 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। इस मामले में एसीबी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। एसीबी स्वाति मालीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर चुकी है। शराबबंदी एक्ट पर बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें शराबबंदी एक्ट को गैर कानूनी करार दिया गया था। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को बिहार सरकार के शराबबंदी के फैसले को गैर कानूनी ठहराते हुए आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को नया शराबबंदी कानून लागू किया। नए कानून में पहले से ज्यादा कड़े नियम लगाए गए हैं। आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नाबालिग से रेप मामले में आरोपी नवादा के विधायक राजवल्लभ यादव को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजवल्लभ यादव को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर राजवल्लभ यादव से 17 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मांग की गई है कि जयललिता की बीमारी के चलते राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। स्वामी ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि स्वस्थ होने के बाद भी जयललिता को लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती तमिलनाडु की सीएम जयललिता से मिलने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचे। राहुल गांधी ने जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद की। एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल पहुंचे राहुल करीब 1 घंटे रुके। अस्पताल से निकलने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि जयललिता की सेहत में सुधार है और पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगी। यूपी के मथुरा में एक रैली के दौरान आरएलडी महासचिव जयंत चौधरी बोलते बोलते बेहोश होकर गिर पड़े। चौधरी अजीत सिंह के बेटे और पूर्व सांसद जयंत चौधरी छाता विधानसभा के कोसी इलाके में जन समस्याओं को लेकर एक रैली कर रहे थे। रैली करने के बाद वो जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। लोगों को संबोधित करते करते जयंत की तबीयत बिगड़ने लगी और वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। कार्यकर्ताओं ने जयंत के चेहरे पर पानी डाला। काफी देर बाद उन्हें होश आया। होश आने के बाद उन्हें फिर से समर्थकों को संबोधित किया। तीन दिन बीत जाने के बाद भी अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। मृतक रवि के परिवार से मिलने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा भी पहुंचे। बाद में बीजेपी सांसद संगीत सोम भी बिसाड़ा आए। गांव वालों ने रवि को शहीद का दर्जा दिए जाने, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, रवि की पत्नी को सरकारी नौकरी, जेलर के खिलाफ केस, मामले की सीबीआई जांच और अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग की। बिसाड़ा गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी में मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया। रघुकुल कॉलोनी में रहने वाले मोहन अरोड़ा ने अपनी पत्नी, बेटे, बहू और उनके बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। मौके से मिले सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या की बात कही गई है। मोहन अरोड़ा का मेरठ में ही ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था और दुकान में काम करने वाले नौकर ने सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की टीम छत से घर के अंदर दाखिल हुई। 4 सदस्य फांसी के फंदे पर लटके हुए थे, जबकि मोहन अरोड़ा का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। भारत में आईफोन 7 और 7 प्लस के दीवानों का इंतजार खत्म हो गया है। भारत में आईफोन 7 और 7 प्लस की बिक्री सभी एप्पल स्टोर्स पर शुरू हो गई है। जिन्होंने आईफोन 7 की प्री बुकिंग की है उन्हें भी आईफोन 7 की डिलीवरी शुरू हो गई है। भारत में आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस की कीमत 60,000 से 92,000 रुपए के बीच है। एप्पल ने आईफोन 7 और 7 प्लस की डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिव करार किया है। आईफोन 7 और 7 प्लस खरीदने वाले एयरटेल की वेबसाइट और स्टोर पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। एयरटेल आईफोन 7 यूजर्स को 1 साल तक हर महीने 10 GB 4G और 3G डेटा फ्री दे रहा है। इसके अलावा रिलायंस जियो ने भी आईफोन 7 पर ऑफर दिया है। आईफोन 7 खरीदने वालों को जियो 15 महीने तक सर्विस फ्री दे रही है। रिलायंस जियो के स्टोर में खुद रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के डायरेक्टर आकाश अंबानी पहुंचे। आकाश अंबानी ने कस्टमर को पहला आईफोन 7 दिया। आईफोन 7 के लिए लोगों में काफी दीवानगी है। स्टोर्स पर आईफोन 7 खरीदने वालों की लंबी लाइनें लगी रहीं। मुंबई में शिवानी सिंह को पहला आईफोन 7 मिला। पहला आईफोन मिलने से वो काफी खुश है। Or even funny, it's so good because you would have to wait in lines to get this and it's new. It's like, it's just starting. POI को लेकर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को सख्त आदेश दिया है। ट्राई ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां POI से जुड़ी दिक्कतें दूर नहीं कर पा रही हैं। इस मामले पर ट्राई ने कंपनियों से 17 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। ट्राई ने कहा कि कंपनियां लाइसेंस नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। ट्राई ने कंपनियों को क्वालिटी ऑफ सर्विस नियमों के पालन का आदेश दिया है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC ने घर खरीदने वाले ग्राहकों को राहत दी है। NCDRC ने ग्रुप पिटीशन को मंजूरी दे दी है, यानी अगर आप किसी बिल्डर के खिलाफ 1 करोड़ रुपए से कम प्रॉपर्टी वैल्यू की शिकायत करना चाहते हैं तो आप ग्रुप में शिकायत कर सकते हैं। पहले NCDRC में ग्रुप में आने वाले ग्राहकों के केस रद्द कर दिए जाते थे क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से कम होती थी। कल से बैंक लगातार 5 दिनों के लिए बंद रहेंगे। महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से 8 अक्टूबर यानी कल बैंक बंद रहेंगे। उसके बाद रविवार है और फिर 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी है। 12 अक्टूबर को मुहर्रम की छुट्टी होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। लंबी छुट्टी की वजह से ATM में भी कैश की किल्लत हो सकती है।
एलपीजी सब्सिडी को आधार से जोड़ने के बाद अब सरकार रेलवे के कंसेशनल टिकट को आधार नंबर के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने रेलवे सहित सभी मंत्रालयों को उन एरिया की पहचान करने के लिए कहा है जहां आधार लागू करने से सब्सिडी में गड़बड़ी रोकी जा सकती है। रेलवे सीनियर सिटीजन, गंभीर बीमारियों के शिकार व्यक्ति और स्पोर्ट्स पर्सन सहित कुछ और कैटेगरी में रियायती टिकट का फायदा देती है। कर्मचारियों को मिलने वाले ब्याज मुक्त एडवांस बंद होने वाले हैं। साथ में पे कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 7 तरह के एडवांस बंद करने का फैसला लिया है। इसमें साइकिल, गर्म कपड़े खरीदने जैसे एडवांस शामिल हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि फेस्टिवल एडवांस, प्राकृतिक आपदा के दौरान मिलने वाला एडवांस भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रांसफर होने पर सैलरी एडवांस भी बंद होगा। हालांकि इलाज के लिए मिलने वाला एडवांस, ट्रैवलिंग अलाउंस और एलटीसी जारी रहेगा। आखिरी घंटों में बाजार में रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 28,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी ने खुलते ही 8700 का लेवल पार किया था, लेकिन उसे बरकरार नहीं रख पाया। आज सेंसेक्स 45 और निफ्टी 12 अंक गिरकर बंद हुई। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा का कहना है कि सेबी में उनकी नियुक्ति के खिलाफ 5 पीआईएल दाखिल हुई थी। इसमें उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे निकले, लेकिन इन पीआईएल से सेबी के अधिकारियों का मनोबल कम हुआ। Courts in India have shown remarkable maturity and restraint. I am tempted to tell you that in my own case as an individual, I have faced 5 public interest litigations against my own appointment. Fortunately, all of these have been successful from my point of view. But these PILs were filed and repeatedly all the allegations were reported in the media. Forget me as an individual, it demoralized my entire... एंड्योरेंस टेक के आईपीओ का अच्छा रिस्पांस मिला है। कंपनी के इशू का आज अंतिम दिन था और ये 43.9 गुना बढ़कर बंद हुआ। एंड्योरेंस टेक के आईपीओ का प्राइस बैंड 467 से 472 के बीच था। प्रमोटर्स के इशू से 1162 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री को लेकर आगे बढ़ रही है। सरकार ने मैनेजमेंट को हिस्सा घटाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आईडीबीआई में हिस्सेदारी घटाकर 52% लाना चाहती है। सरकार की फिलहाल 73% हिस्सेदारी है। सितंबर में कारों की घरेलू बिक्री टॉप गियर में रही। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के मुताबिक सितंबर में घरेलू पैसेंजर कार बिक्री 15% बढ़कर 1,95,000 के पार पहुंच गई। इसी दौरान सभी तरह की पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में करीब 20% का इजाफा हुआ। सितंबर में 2 व्हीलर्स बिक्री में करीब 22% और मोटरसाइकिल बिक्री में 16% का इजाफा हुआ। हालांकि कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में करीब 2% की गिरावट दर्ज हुई। अपने भारतीय पार्टनर टाटा ग्रुप के खिलाफ जापान की कंपनी डोकोमो अमेरिकी कोर्ट पहुंच गई है। डोकोमो ने टाटा पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तोड़ने का आरोप लगाया है। डोकोमो ने टाटा ग्रुप से 120 करोड़ डॉलर के नुकसान की भरपाई की मांग की है। इससे पहले डोकोमो केस लंदन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जीत लिया था, लेकिन टाटा ग्रुप ने एनटीटी डोकोमो को भरपाई करने से इनकार कर दिया था। टाटा के मुताबिक रिजर्व बैंक के नियम उसे इसकी इजाजत नहीं देते। टाटा ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को चुनौती दी है। इस पर सुनवाई जारी है। इस मामले में रिजर्व बैंक ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी है कि किसी सुनवाई में रिजर्व बैंक का भी पक्ष सुना जाए। जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर पियर्स ब्रॉसनन के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। भारत में उनके दीवानों की कमी नहीं है, लेकिन पियर्स का एक नया ऐड देखकर उनके फैंस भी हैरान हो गए हैं। दरअसल एक अखबार के विज्ञापन में वो पान मसाला का ऐड करते नजर आ रहे हैं। खबर है कि ब्रॉसनन पहली बार भारत में एक पान मसाला ब्रांड पान बहार के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एडवांस टैक्स के मामले में सलमान खान सुल्तान साबित हुए हैं। सलमान खान ने अक्षय कुमार को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सलमान ने 2016 की पहली छमाही में 16 करोड़ रुपए बतौर एडवांस टैक्स चुकाया है, जो कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक और नया पता हो गया है। वो अब लखनऊ में एक नए खूबसूरत बंगले में भी रहा करेंगे। नवरात्र में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिवार बच्चों समेत नए आवास पर गृह प्रवेश किया। उनका नया पता 4 विक्रमादित्य मार्ग हो गया। इस मौके पर उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग का दौर चल रहा है। डीजीपी जावेद अहमद ने कहा है कि सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पीएम का प्रोग्राम होना है और लखनऊ पुलिस के लिए ये एक चैलेंज है, उसे अच्छी तरह से निपटा जाएगा। यूपी के गोरखपुर में कुछ छात्रों ने मां दुर्गा की रिसाइकिल हो सकने वाली मूर्ति तैयार की है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत और स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा मिशन से प्रेरणा लेकर इस तरह की मूर्ति डिजाइन की है। ये कलाकार लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्र रह चुके हैं। इनके मुताबिक ये मूर्तियां पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती और इन मूर्तियों को अगले साल रिसाइकिल कर दोबारा तैयार किया जा सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर का गांव मंझौलिया ने एक सांप्रदायिक एकता की मिसाल कायम की है। एक ही मैदान में यहां एक छोर पर दुर्गा पूजा और दूसरी तरफ ताजिया का निर्माण किया जाता है और मुहर्रम मनाया जाता है। खास बात यह है कि मंझौलिया में यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में लगे नवरात्रि पंडाल में इस बार मां दुर्गा की मूर्ति के साथ पीएम मोदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। पीएम मोदी की मूर्ति लगी होने के कारण यहां पंडाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मूर्ति में पीएम मोदी को बाकायदा कुर्ता पैजामा और जैकेट के साथ सर पर पगड़ी भी पहनाई गई है। कैरेबियाई देश हैती में मैथ्यू चक्रवात की वजह से अब तक करीब 340 लोगों की मौत हो चुकी है। इस चक्रवात ने हैती में भयंकर तबाही मचाई है। करीब 220 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। हजारों घर इस तूफान में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। कैरेबियाई देशों में पिछले दशक में आए तूफानों में मैथ्यू सबसे शक्तिशाली है। हैती और क्यूबा में अपना असर दिखाकर ये बहामास द्वीप में दस्तक दे चुका है। लंदन में राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म मिर्जिया का ग्रैंड प्रीमियर हुआ। ग्रैंड प्रीमियर में अनिल कपूर के साथ सोनम कपूर और पूरे कपूर परिवार ने भी शिरकत की। फिल्म आज ही रिलीज हुई है। फिल्म से अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर और अभिनेत्री सयामी खेर ने बॉलीवुड में कदम रखा है। फिल्म की कहानी पंजाब के लोक साहित्य में काफी लोकप्रिय प्रेम कथा मिर्जा साहिबा पर आधारित है। कबीर खान की फिल्म ट्यूबलाइट इंडो चाइना का वॉर ड्रामा है, लेकिन इसमें भी सलमान खान का डांस होगा। इसकी रिहर्सल का एक वीडियो लीक हो गया है। मनाली में कोरियोग्राफर के ग्रुप के साथ डांस के नए नए स्टेप्स कर रहे सलमान का एक वीडियो आया है। शर्ट पैंट और हाफ स्वेटर पर सलमान अलग अलग तरह के स्टेप्स सीख रहे हैं।